हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आकाश बाबू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे महादेव के बारे में, भोले बाबा के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तीन देव होते हैं, त्रिदेव होते हैं। त्रिदेवों में से एक जो है भोले बाबा होते हैं, एक है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महेश जो है वो बहुत ही दयालु है, रुद्र भी है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं, और बहुत जल्द रूठ जाने वाले देवता भी वही हैं। तो दोस्तों, भोले बाबा को कैसे मनाएं? तो भोले बाबा को मनाओ और अंबानी बन जाओ भाई साहब। तो भोले बाबा को कैसे मनाएं दोस्तों? रोज़ सुबह उठो, नहा धोआ के फ्रेश हो जाओ, लोटा में एक लोटा जल ले जाओ, गंगा जल से अभिषेक करो और बेलपत्र चढ़ाना मत भूलना, और तुमको कुछ का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाओ और गंगा जल चढ़ाओ और भोले बाबा को प्रसन्न करो। दोस्तों, आप चमत्कार हो जाएगा अगर आप एक हफ्ता भी शिवलिंग में अभिषेक करते हैं, तो चमत्कार हो जाएगा। कैसे चमत्कार होगा वो आपको खुद ही पता चलेगा जब भोले बाबा आपको सपना में दर्शन देंगे, तो कमाल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, भोले बाबा आते हैं, रियल में ऐसे उड़ के नहीं आ जाएंगे, सपना में आएंगे। तो अगर आपको सपने में भोले बाबा दिखते हैं, शिवलिंग दिखता है, सांप दिखता है, तो ये सब शुभ संकेत माना जाता है। और आप जो है, आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा जो है वो बरस जाती है। तो दोस्तों, इसलिए बोलते हैं विष्णु भगवान को मनाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत ही जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके विष्णु भगवान दर्शन देते हैं, मानते हैं। लेकिन भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। तो भोले बाबा को प्रसन्न करो और चमत्कार हो जाएगा दोस्तों, चमत्कार। जो भी चाहोगे इच्छा एक बा एक सब पूरा होता जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अजय देवगन भी भोले बाबा का पूजा करते हैं। जब जब फिल्म शूट होता है तब तब जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर में, जाके पूजा करते हैं और उनका फिल्म जो है सुपर हिट हो जाता है। तो इसे देखने को सीखने को यही मिलता है दोस्तों कि भोले बाबा के पास जाओ, अर्जी लगाओ, तो आपका कल्याण होता है, आपका इच्छा पूरा होता है। तो दोस्तों, कौन कौन भोले बाबा के भक्त हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। दोस्तों, आपको क्या परेशानी है, अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से अभिषेक करना पड़ता है। आपको अगर शनि ग्रह सता रहा है तो आपको काला तिल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपको अगर चंद्रमा से प्रॉब्लम हो तो आपको दूध चढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से सबका वर्णन है, जिस तरीके से आपका जो भी परेशानी हो वो हिसाब से चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आज तो हम भोले बाबा के बारे में बात करने वाले हैं। भोले बाबा के बारे में कितना बात करें दोस्तों, त्रिनेत्रधारी है। उनका थर्ड आई चक्रा जब खुल जाता है तो प्रलय आ जाता है। कामदेव को भस्म कर दिया था दोस्तों, थर्ड आई खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि भोले बाबा को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए कामदेव को भस्म कर दिया भोले बाबा ने। तो इसलिए बोलते हैं भोले बाबा दानी भी है, जल्दी से मान भी जाते हैं और जल्दी से रूठ भी जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या क्या करना है उसी हिसाब से एक्शन लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब शिवरात्रि का त्यौहार आता है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आता है, एक दिन का त्यौहार होता है दोस्तों। एक दिन में हम लोग बहुत ही अच्छा से धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर सब में जाते हैं, घूम घाम करते हैं, है कि नहीं? बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कौन कौन यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम क्या क्या है? सोमनाथ है पहला ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, नाग वाला है, उसके बाद और भी है, बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुना है, ठीक है।
तो मैंने फ़ोटो लगा के रखा है पूरा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी जाइए टाइम टाइम में, ये जो शिवलिंग होते हैं ज्योतिर्लिंग, वहाँ साक्षात शंकर भगवान प्रकट होते हैं। तो आपकी इच्छा मनोकामना जो भी हो वो लेके जाइए, जल्दी से जाइएगा तो इच्छा पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये नहीं कि कोई भी इच्छा लेके जाए, अच्छी इच्छा लेके जाना चाहिए। खराब इच्छा लेके जाओगे तो पूर्ण नहीं होगा। बोलोगे कि हे भगवान हमको हमको ये दिला दो, हमको वो दिला दो, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता है ऐसे। जो जेन्युइन मनोकामना होता है वही सब पूर्ण होता है, हवा हवाई नहीं होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। दोस्तों अभी फरवरी का महीना आना बाकी है, 4 महीना। तो 4 महीना बाद महाशिवरात्रि का पर्व आएगा, हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, हे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन कौन शिवरात्रि में भांग खा के नाचता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और मेरे वीडियोस को लाइक फॉलो शेयर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों भोले बाबा का शादी के बारे में तो बात ही नहीं की, चलो शादी के बारे में बात करते हैं। देखो भोले बाबा पहले क्या थे, पहले क्या थे, ओघर थे, ओघर भस्म लगाते थे, दिन सालों साल तपस्या में लीन रहते थे, शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसका भोले बाबा का जो जिससे शादी हुआ वो प्रजापति दक्ष का पुत्री थी। पुत्री का नाम था सती। सती से उनका विवाह हुआ। तो सती जो थी वो एक सती और महादेव, इन दोनों में गहरा कनेक्शन था। इन दोनों में बहुत ही गहरा कनेक्शन था। सती अट्रैक्ट हो जाती थी महादेव को देख के, खींची चली जाती थी चुंबक की तरह। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सती देखने लगी महादेव को और महादेव से शादी करने के लिए घोर तपस्या करने लगी, सालों साल तपस्या करने लगी। उसके बाद उसका विवाह हुआ महादेव के साथ। महादेव के साथ विवाह हुआ तो बहुत ही धूमधाम से हुआ। उसके बाद उसका फादर जो है वो राजी नहीं था, प्रजापति दक्ष, वो जो है राजी नहीं था। तो उसको क्या क्या मालूम है, राजी नहीं था तो शादी कर लिया। लेकिन एक दिन यज्ञ हो रहा था, बिन बुलाए सती चली गई, तो उसको घोर अपमान किया महादेव का। तो महादेव वीरभद्र का रूप लिए उसका गले काट दिए। प्रजापति दक्ष का गले काट दिए और उसको बकरी का गला लगा दिया। मर उसके बाद सती को लेके महादेव चले गए, सारा संसार घूमे। विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ा कर दिए। जहाँ जहाँ गिरा है टुकड़ा माता सती का, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया। दोस्तों ये बहुत ही लंबी कहानी है। एक शक्तिपीठ है दक्षिणेश्वरी काली, जहाँ पे हम लोग गए थे, मन्नत मांगने गए थे, बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे भगवान का देवी का साक्षात दर्शन हो जाता है। और वहाँ पे दक्षिणेश्वरी टेम्पल हम लोग जब घुसे ना, तो जब पैर सब रख रहे थे, हम लोग ब्लॉग भी बनाए हैं, देख सकते हैं। पैर जहाँ रखे ना, पैर हम लोग रख रहे थे, पैर के नीचे ना कंपन हो रहा था, एकदम कंपन, बाप रे बाप। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रजापति दक्ष को ऐसा करना चाहिए था? महादेव से शादी हो गया भाई साहब, कितना खुशनसीब वो लड़की है सती, उसका महादेव से सती हो गया। सब कुछ है भाई साहब, एक चुटकी मारेगा, क्या चाहिए, महल चाहिए, सोने का महल बना दिया था भाई साहब। माता पार्वती के लिए सोना का महल बना दिया था सती के लिए, तो रावण ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों सती ने आत्मदाह कर दिया। उसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का गला काट दिया। उसके बाद 51 टुकड़ा हो गया माता सती का 51 टुकड़ा 51 शक्तिपीठ में बदल गया।
उसके बाद माता सती का फिर दूसरा जन्म हुआ। शंकर भगवान विलीन में चले गए। शंकर भगवान जो है वो चले गए अपने साधना में चले गए, घोर तपस्या में लीन रहे। नंदी महाराज तो भाई साहब उनका तो हम बातें नहीं कर रहे हैं। नंदी महाराज भोले बाबा से बहुत ही दुखी रहने लगे। जब लीन रहने लगे भोले बाबा अपने तपस्या में, सालों साल नहीं उठते हैं अपनी तपस्या से। तो देखो दोस्तों कितना रोचक कहानी है, ख़त्म ही नहीं होता है कहानी। तो दोस्तों उसके बाद पार्वती का जन्म हुआ और जो मुंड माला था वो सती का भगवान शिव पहन लिए हैं। उसके बाद पार्वती का जन्म हुआ तो वो भी पार्वती खींची चली जाती थी शिव से मिलने। कहाँ उगरदानी शिव से उनका मुलाकात हो जाता है। उसके बाद उनका भी विवाह भोले बाबा से हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे, आपको पता है भोले बाबा और माता पार्वती एक ही है, एक ही है। देखने में तो दो हैं लेकिन एक ही है, क्योंकि भोले बाबा के आत्मा और माता पार्वती का जो आत्मा होता है वो दोनों एक ही आत्मा होता है, ट्विन सोल होते हैं। तो इसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ट्विन फ्लेम मतलब एक इंसान का दो रूप में जन्म होना ट्विन फ्लेम बोलता है। लड़का लड़की होते हैं ना, एक इंसान एक ही रूप में जन्म होता है नॉर्मली देखा जाए तो, या तो लड़का होता है लड़की। लेकिन जो लड़का और लड़की दोनों रूप में जन्म ले लेता है इस धरती में और उसका सोल एक ही होता है, एक सोल दो हिस्सों में डिवाइड होके लड़का लड़की में जन्म ले लेता है, उसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं, ट्विन सोल बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम था हम लोग को। तो माता पार्वती और भोले बाबा निकले ट्विन फ्लेम। ठीक है। तो अब ये दोनों शादी करके रहने लगे कैलाश में। अब माता पार्वती को बच्चा चाहिए, बच्चा। तो ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद गणेश भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद ड्राइंग बनाते हैं, मिट्टी का वो बनाते हैं, तो कार्तिकेय प्रकट हो जाता है। तो दोनों को बोला कि माता और पिता नहीं। उसके बाद एक दिन कंपटीशन हुआ। कंपटीशन क्या हुआ, गणेश और कार्तिक पे, कि इस संसार का चक्कर 3 चक्कर जो सबसे पहले लगाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है। तो गणेश और कार्तिकेय का तो मोर है, मोर तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, और गणेश तो ठहरे मूसक वाला। तो वो बोलता है तो मैं तो नहीं सकूँगा, लेकिन उसका दिमाग देखो, मम्मी पापा का 3 चक्कर लगा लिया, हो गया पूरा ब्रह्मांड का चक्कर। तो इस तरीके से जो है गणेश भाई जीत जाते हैं। तो गणेश जो जीत गए तो कार्तिकेय नाराज़ हो गए। कार्तिकेय चले गए तपस्या में चले गए। तो उसका मम्मी पापा खिसिया आ गए उनका मम्मी पापा। तो गणेश भगवान जो है वो बहुत खुश हो गए। तो इसी तरीके से कहानी नेवर एंडिंग प्रोसेस में जाती है दोस्तों। बहुत सारे कहानी है, तो कहानी को इसी पे विराम देते हैं। गणेश भगवान खुश हो जाते हैं। उसके बाद नाचते हैं, गाते हैं, मम्मी के साथ रहते हैं, और कार्तिकेय तपस्या में चले जाते हैं। अपने कैलाश छोड़ के दूसरे तरफ प्रस्थान करते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे तपस्या करते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो हर एक महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती का मिलन होता है, विवाह होता है, और बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। तो आपको ये कथा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।